एक विमान क्या दुर्घटना हो गई, पाकिस्तान के पूरे एयरलाइंस की पोल खुल गई। जब जांच हुई तो पता चला कि पाकिस्तानी एयरलाइंस के 150 पायलटों के पास फर्जी लाइसेंस है। अब आलम यह है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस के कई विमान पैसे नहीं होने के कारण विदेशों में रोक दिए गए, उनकी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई और पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस बंदी होने के कगार पर पहुंच चुकी है। दरअसल 22 मई 2020 को PIA की उड़ान संख्या PK 8303 कराची में क्रैश हो गई थी। इसके बाद जब जांच बिठाई गई तो कई परतें खुलती चली गई। उस समय पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन मंत्री गुलाम सरवर खान ने संसद में बताया कि PIA के 150 पायलटों के पास फर्जी लाइसेंस है। फर्जी लाइसेंस की बात जैसे ही खुली, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन में PIA की उड़ानों के लाइसेंस को रद्द कर दिया। आइए हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी एयरलाइंस यानी PIA पर यह आफत क्यों आई। पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA पर इतना कर्ज हो गया है कि उसे अपनी 31 में से 14 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद करनी पड़ी है। कई खाड़ी देशों में ईंधन के लिए भुगतान नहीं होने की वजह से PIA के विमानों को उड़ने से रोक दिया गया। PIA के डायरेक्टर ने कहा है कि अगर इमरजेंसी फंड मुहैया न कराया गया तो इस राष्ट्रीय विमानन सेवा पर किसी भी समय ताला लग सकता है। वहीं PIA के प्रवक्ता ने कहा है कि एयरलाइन ने बैंकों से कुछ फंड को जोड़ा है, लेकिन इससे मदद मिलने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते PIA ने ये बताया था कि बोइंग और एयरबस सितंबर के मध्य तक विमानों के कल पुर्जे की सप्लाई पर रोक लगा सकती है। कारण ये था कि PIA इन कंपनियों को पिछले बकाया का भुगतान नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान की मौजूदा सरकार इन पब्लिक सेक्टर कंपनियों के निजीकरण की योजना पहले ही पेश कर चुकी है, लेकिन इसको लेकर सरकार की काफ़ी आलोचना हो रही है। लोगों का कहना है कि पहले से आर्थिक बदहाली से जूझती कंपनियों को कोई भी बिना किसी फायदे के क्यों खरीदेगा। विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI ने भी एक रिपोर्ट के हवाले से पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM गठबंधन की मौजूदा सरकार पर अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अपने सबसे गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इसी साल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $3 अरब के बेलआउट पैकेज को मंजूरी मिलने के बाद वो डिफॉल्टर होने से बचा है। सरकारी विमानन कंपनी पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉर्प को करीब 6 कंपनियों को तुरंत $10 करोड़ यानी 863 करोड़ रुपए के आसपास का भुगतान करना है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में PIA के प्रवक्ता अब्दुल्ला खान ने कहा कि PIA वेतन और एयरपोर्ट चार्ज तक का भुगतान नहीं कर पा रही है। बुधवार को ही PIA ने कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी हैं। इससे पहले कंपनी ने कम से कम 5 एयरबस A320 जेट की उड़ानें रोकी थी। पाकिस्तानी जियो न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विमानन कंपनी पाकिस्तान स्टेट ऑयल को ईंधन आपूर्ति के लिए भुगतान नहीं कर सकी। इसी वजह से कंपनी को कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। इनमें 2 कराची मस्कट की उड़ानें और 2 कराची से फैसलाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर की उड़ानें शामिल हैं। PIA पर कर्ज बढ़ने की वजह उसके अकाउंट फ्रीज होने को भी बताया जा रहा है। ARY की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 8 अरब रुपए के टैक्स का भुगतान न किए जाने की वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 13 बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। PIA ने अगस्त महीने में ही 2 अरब रुपए के बकाया का भुगतान करने का वादा किया था, लेकिन वो अपना वादा पूरा नहीं कर सका। अब समझौते के अनुसार PIA को 2.5 अरब रुपए का भुगतान इसी महीने करना है। आपको बता दें कि सऊदी दुबई में रोकी गई थी PIA की उड़ानें। पाकिस्तान टुडे की एक रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ईंधन के लिए भुगतान न कर पाने की वजह से PIA की उड़ानें दम
और दुबई के हवाई अड्डों पर रोक दी गई। हालांकि बाद में पीआईए की ओर से लिखित में आश्वासन मिलने के बाद इन उड़ानों को जाने दिया गया। अधिकारियों ने यह भी कहा कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने $35 लाख की इमरजेंसी पेमेंट मिलने के बाद पीआईए की उड़ानें बहाल कर दी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पीआईए ने सरकार से जल्द फंड जारी करने को कहा है। 7 सितंबर को पीआईए ने यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने उसने लीज पर चल रहे 13 में से 5 विमानों को संचालन पर रोक लगा दिया है। पीआईए ने इन हालात से निपटने के लिए सरकार से 22.9 अरब रुपए के इमरजेंसी बेल आउट पैकेज की मांग की थी। हालांकि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। पिछले महीने ही पाकिस्तान सरकार ने बताया था कि घाटे में चल रही पीआईए के निजीकरण की तैयारी में है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट कमेटी भी गठित की गई है। वित्त मंत्री इशाक डार की अगुवाई में इस पर फैसला भी हुआ है। इसी साल की शुरुआत में पाकिस्तान ने इस्लामाबाद सहित अपने 3 बड़े हवाई अड्डों का संचालन भी आउटसोर्स यानी किसी और कंपनी को सौंपने का निर्णय लिया था। अधिकारियों के हवाले से समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि पाकिस्तान इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के हवाई अड्डों के संचालन के लिए कतर से संपर्क में है। पिछले सप्ताह पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने पीआईए के पुनर्गठन पर चर्चा भी की है। कुछ लोग पीआईए के निजीकरण की आलोचना भी कर रहे हैं। एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा है कि घाटे में चल रहे पाकिस्तान स्टील मिल, पीआईए, पाकिस्तानी रेलवे और पावर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां का घाटा एक साल में कम से कम 300 अरब रुपए का है। ऐसे में जो लोग इन समूहों के निजीकरण की पैरवी करते हैं तो वो ये बताएं कि बिना किसी इंसेंटिव के खरीदार क्यों रुचि दिखाएंगे। एक यूजर लिखता है, क्या आप एक घाटे में चल रहे व्यवसाय को खरीदेंगे और हर साल अपने कमाए अरबों खरबों रुपए सिर्फ इस उम्मीद में निवेश कर सकते हैं कि एक दिन आप मुनाफा कमाएंगे। आर्थिक मामलों के जानकार नजम अली पीआईए के निजीकरण के लिए एक प्लान भी बताते हैं। वो कहते हैं कि सरकार को 51% हिस्सेदारी बेच देनी चाहिए और 49% हिस्सेदारी तब तक अपने पास रखनी चाहिए जब तक कोई संगठन मुनाफा न कमाने लगे। पाकिस्तान के वित्त और राजस्व मंत्री इशाक डार ने पिछले महीने संसद को बताया था कि पीआईए सालाना करीब 71 अरब रुपए का घाटा झेल रही है। उन्होंने कहा कि एयरलाइन को यूनाइटेड किंगडम की उड़ानों से हर साल 59 अरब रुपए की कमाई होती थी, जो करीब 3 साल से बंद है। पीआईए ने इसी साल विमान सेवा के इस हाल में पहुंचने की कई वजह बताई थी। डॉलर के मुकाबले गिरते पाकिस्तानी रुपए की वजह से पीआईए के सामने चुनौतियां बढ़ती चली गईं। साथ ही ब्याज दरों में असामान्य बढ़ोतरी से भी पीआईए को इस हाल में ले आया। पीआईए के सीईओ एयर वाइस मार्शल आमिर हयात ने बताया कि पुराना चलता आ रहा कर्ज और उस पर ब्याज की देनदारी ने विमानन सेवा की माली हालत को और बिगाड़ दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मौजूदा वित्त वर्ष में यह घाटा बढ़कर 112 अरब पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर पीआईए का जल्द से जल्द पुनर्गठन नहीं हुआ तो 2030 तक ये घाटा दोगुने से भी अधिक होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते तेल के दाम में भी पीआईए के लिए चुनौती बना हुआ है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीआईए को पक्षियों के विमान से टकराने की वजह से भी लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। इस वजह से उसके 7 विमान क्षतिग्रस्त हो गए।